Hey everyone, welcome back to my YouTube channel again. This is the Sia, the space of imaginary access. जैसे कि मैं हर बार की तरह फिर से एक जेई एडवांस का एक अच्छे लेवल का एक क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चंस जेई एडवांस की है, जेई एडवांस्ड 2016। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और रिसेंटली भी पूछा गया है क्वेश्चंस। ऐसे कंसेप्ट पे क्वेश्चंस आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। ये जेई एडवांस के क्वेश्चंस है, शायद ये चांसेस हो सकते हैं कि ये क्वेश्चंस मेंस के लिए ये क्वेश्चन रिपीट कर सकती है। ये डिटरमिनेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस है, उसकी थ्योरी थोड़ा बहुत आप लोगों ने पढ़ा लिखा होगा और नहीं पढ़ा लिखा हो तो मैं वो कंसेप्ट कॉर्नर पे इसके बारे में बेसिक्स आइडिया दूंगा, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। जैसे कि क्वेश्चंस में यहाँ पे दिया हुआ है, लेट ए अल्फा लैम्बडा म्यू बिलोंग्स टू रियल नंबर, कंसीडर द systems of linear equations ax alpha x plus 2y equal to lambda 3x minus 2y equal to mu, जहाँ पे अल्फा लैम्बडा और म्यू बिलोंग्स टू रियल नंबर है। और उसके बेसिस पे यहाँ पे क्या बोलेंगे, चार अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ है। ये चार ऑप्शन में से कोई एक या एक से ज्यादा उसके आंसर चयन किए जाएंगे जो आंसर सही होंगे। तो उसके बेसिस पे दिया हुआ है, if alpha is not equal to -3 then system says infinitely, this is the symbol infinite, infinitely many solutions for all value of lambda and mu. Again same, if alpha is not equal to -3 then system has unique solutions for the all value of lambda and mu. If lambda plus mu is equal to 0 then the system has infinitely many solutions for alpha is equal to -3. If alpha plus mu is not equal to 0 then the system has नो सॉल्यूशन फॉर द वैल्यू ऑफ अल्फा इज इक्वल टू -3। तो ये सारे हुए क्वेश्चंस के अपने दुनिया। अब मैं इस कांसेप्ट पे, इसी क्वेश्चंस पे एक दो कांसेप्ट से रिलेटेड कंसेप्ट कॉर्नर पे मैं बात करूंगा और उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि एक हमारे पास एक इक्वेशन नॉर्मली अगर देखा जाए, लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं, ax + b = 0। क्लियर? अगर हम बोले ax = -b, ये हमारे पास क्या है, कंसेप्ट कॉर्नर। पहले ये समझो, उसके बाद हम सॉल्यूशन पे चलेंगे। कंसेप्ट कॉर्नर, इस पे थोड़ा ध्यान देना बहुत जरूरी है। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, x = -b/a। अगर हम ध्यान से देखें, इस बातें में भी दो बातें होंगी। दो बातें बोलने का मतलब ये है, अगर a का वैल्यू 0 हो गया तब, और a का वैल्यू 0 नहीं हुआ तब। अगर a का वैल्यू नॉन जीरो है तो हमारे पास क्या होगा, कुछ वैल्यू बाय समथिंग वैल्यू अपॉन समथिंग, तो क्या हो जाएंगे, वो कुछ ना कुछ तो आंसर दे रहे हो x का वैल्यू, और वो अगर x का अगर वैल्यू दे रहे हो उस कंडीशन में क्या होगा, वो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन देगा। उस कंडीशन में क्या देगा, यूनिक सॉल्यूशन। तो ये तो हो गया नॉर्मल, जब लीनियर इक्वेशन की बात करें, जब a नॉट इक्वल टू 0 है। लेकिन a इक्वल टू 0 इस बातें में क्या होगी, इस बातें में भी दो बातें होंगी। दो बातें बोलने का मतलब है, अगर a 0 हो गया तो हमारे पास क्या b का क्या कंडीशन होगी। अगर हम इसी ध्यान से देखें, अगर a 0 होने पे b के बारे में सोचेंगे, b अगर 0 होता है तब, और b जब नॉट इक्वल टू 0, तो इसमें भी दो बातें होगी। अब b 0 लेंगे तो उसके वजह से क्या हो जाएगा, 0/0, जहाँ पे x इक्वल टू क्या किस फॉर्म में होगी, 0/0। मतलब ये हमारा ऐसा फॉर्म है जहाँ पे लगभग इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन थे, बहुत सारा सॉल्यूशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे कॉर्नर में क्या बोलेंगे, इसको इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। और नेक्स्ट कंसेप्ट कॉर्नर में देखिए, b नॉट इक्वल टू 0, अगर b 0 के बराबर नहीं है, थोड़ा ध्यान से देखिए, तो अगर इसको वापस लेके जाए, इस इक्वेशन पे फिर से फोकस करें, तो 0 into समथिंग, 0 into x इक्वल टू क्या हमारे पास है, नॉन जीरो। मतलब b जहाँ पे 0 है नहीं, और 0 into x इक्वल टू नॉन जीरो, तो ये होना पॉसिबल नहीं है। इसको हम क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन। तो इस कंसेप्ट पे हमें यहाँ पे ये समझ में आएगा कि कब यूनिक सॉल्यूशन देगा, कब इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन देगा, कब नो सॉल्यूशन देगा। ऐसे कंसेप्ट पे ये सारे थ्योरी या थोड़ा कंसेप्ट कॉर्नर होना बहुत जरूरी है, ताकि हम लोग को ये समझ में आए। तो इसी का वैल्यू डिटरमिनेंट की बेसिस पे समझाएंगे, आपको सही से समझ में आएगा। इसको मैं रख करता हूँ फिलहाल के लिए। अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास दो इक्वेशंस है। इक्वेशन पहला क्या है हमारे पास, ax + 2y - लैम्बडा = 0, और सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, 3x - 2y = μ = 0। ये दो इक्वेशन है। अगर हम ठीक से देखें तो लगभग हर स्टूडेंट क्रेमर्स रूल्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो लिए ही होंगे। तो क्रेमर्स रूल के बारे में ज्यादा कुछ बात ना करते हुए थोड़ा सा देखूंगा कि अगर हम सिर्फ डिटरमिनेंट की वैल्यू बात करें, डेल डिटरमिनेंट, तो क्या हमारे पास है,
अल्फा 3 2 एंड -2। ये डिटर्मिनेंट के वैल्यू हमारे पास सॉल्व करके क्या होंगे, -2 अल्फा इंटू -6, जहां पे हमारे पास क्या हो रहे होंगे, -2 कॉमन निकलेंगे, अल्फा माइनस अल्फा प्लस 3। अगर ये डिटर्मिनेंट अगर 0 हो जाता है, इफ डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, देन अल्फा इज इक्वल टू क्या निकलेगा हमारे पास, -3। यहां तक क्लियर, कोई कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अगर डेल वन का कंसेप्ट ले, डेल वन क्या होता है हमारे पास, एक्स का वैल्यू जहां पे दिया जाता है, डेल एक्स इसको हम दिखा सकते हैं, डेल वन भी दिखा सकते हैं। डेल एक्स इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, 2 -2, और ये हमारे पास माइनस लेमड़ा माइनस में, तो माइनस को हम बाहर निकाल देते हैं फिलहाल के लिए, लेमड़ा, और ये हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर क्लियर। अब इसको हम लोग सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस ऑफ 2 इंटू म्यू, 2 म्यू, और ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस 2 लेमड़ा। क्लियर। अगर ये वैल्यू अगर 0 हो जाते हैं, डेल एक्स इज इक्वल टू अगर होती है, तब उसके बेसिस पे मैं बात करूंगा। फिलहाल तो केवल ये देख रहे हैं फिलहाल के लिए। अब डेल वाई के लिए सोचते हैं। डेल वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए मतलब अल्फा कोमा 3, और ये हमारे पास माइनस को बाहर निकाल देता हूँ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेमड़ा और म्यू। फिलहाल इसको मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू म्यू, और ये हमारे पास क्या बचेगा, 3 लेमड़ा, 3 माइनस में 3 लेमड़ा। क्लियर। अब जैसे कि उसके बेसिस पे जो बोला गया उसको हम लोग सॉल्व करते हुए आगे देखें तो क्या होगा। अगर अल्फा हमारे पास -3 है और ये डिटर्मिनेंट अगर 0 हो जाते हैं, जैसे कि इस कंसेप्ट को मैं क्लियर करने के लिए 2-3 कंसेप्ट पे और भी चलता हूँ थोड़ा सा। अगर हम नॉर्मली डेल एक्स का बात करें तो डेल एक्स कुछ ऐसा दिख रहा होगा, डेल एक्स समथिंग, या फिर एक्स का वैल्यू लेके अगर हम चले तो डेल एक्स बाय क्या होगा, ये हमारे पास एक्स का वैल्यू क्या देगा, एक्स इज इक्वल टू डेल एक्स बाय डेल, जहां पे डेल एक्स ये वैल्यू दे रहा होगा और ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा। और ध्यान से देखें तो डेल वाई मतलब वाई का वैल्यू अगर हम चेक करें तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल वाई अपॉन डिटर्मिनेंट मतलब डेल वाई अपॉन डेल। अगर ये वैल्यू 0 हो गया, अगर ये वैल्यू 0 हो गया तो क्या होगा हमारे पास, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का भी केसेस हो सकता है, या फिर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का केस हो सकता है, या फिर नो सॉल्यूशन का भी केस हो सकता है। तो उसके बेसिस पे मैंने भी कुछ देर पहले ही बात किया। अगर वो रूट्स अगर आपको कंसेप्ट कॉर्नर अगर याद हो तो ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे अल्फा के वैल्यू -3 अगर जैसे ही पुट करें, अल्फा के वैल्यू -3 पुट करें तो उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम अल्फा वैल्यू -3 पुट करते हैं, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -3 म्यू -3 लेमड़ा। यहाँ से -3 बाहर निकल जाएगा, -3 माइनस माइनस ये +3 म्यू प्लस लेमड़ा, ये हो गया हमारे पास। सेकंड में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 अगर कॉमन निकालते तो क्या हो जाएगा, -2 और ये म्यू प्लस लेमड़ा। अब जो सवाल दिए गए ऑप्शंस में, उस ऑप्शंस के बेसिस पे हम लोग चेक करेंगे। फिलहाल यहाँ तक जानने के बाद थोड़ा सा एक कंसेप्ट और जोड़ा गया है। अगर ये 0 हो गया और ये भी 0 हो गया तो क्या होगा, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। अगर ये नॉन जीरो है, ध्यान से देखेंगे, डेल एक्स बाय डेल, अगर ये नॉन जीरो है, नॉन जीरो, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। इतना सॉल्यूशन करने के बाद समझ में आ गया होगा आप लोगों के पास। और एक लास्ट, जब ये नॉन जीरो, ये हमारे पास 0 है और ऊपर वाला नॉन जीरो है, ये 0 ऊपर वाला नॉन जीरो, जैसे कि यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, डेल एक्स, डेल अगर 0 है और डेल एक्स नॉन जीरो है, इस केस में क्या होगा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। इतना समझने के बाद थोड़ा फिर से क्वेश्चंस पे जाएंगे। क्या दिया हुआ है, अगर अल्फा इक्वल टू -3 है तो क्या सिस्टम ऑफ इक्वेशन में इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन दे सकते हैं लैम्डा और म्यू के लिए, ऑल पॉसिबल वैल्यूज के लिए। तो ये मेरे ख्याल से स्टेटमेंट पूरा गलत है, क्योंकि अल्फा जैसे -3 पुट करें तो क्या हमारे पास पता चलता है कि -3 पुट करने से ये पूरा डिटर्मिनेंट, ये दोनों डिटर्मिनेंट भी 0 के बराबर हो जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, अल्फा अगर -3 के बराबर नहीं पुट करें, अल्फा इज इक्वल टू -3, अगर -3 के बराबर नहीं है, अगर ये इसके बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू नॉन जीरो, तो क्या ये यूनिक सॉल्यूशन देगा, तो ये हाँ ये यूनिक सॉल्यूशन देगा, ये सही आंसर है। आगे हम लोग बढ़े, लेमड़ा प्लस म्यू अगर 0 के बराबर हो गया, अगर इस सिस्टम को देखें, अगर ये पूरा अगर 0 हो गया, क्लियर, ये क्या हमारे पास डेल एक्स है और डेल एक्स अपॉन डेल, अगर ये 0 हो गया, नीचे भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू लगभग 0 हो ही गया है,
क्योंकि अगर यहाँ पे बोला गया अल्फा इक्वल टू -3 पुट करेंगे, अल्फा -3 वैल्यू पुट करें तो पूरा डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा और डेल एक्स यहाँ पे भी 0/0। इस केस में क्या होगा, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। तो क्या ये सही है, लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू 0, देन द सिस्टम हैज इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन फॉर अल्फा इक्वल टू -3। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ देखें, लैम्डा प्लस म्यू इज नॉन जीरो। अगर लैम्डा प्लस म्यू यहाँ पे भी देखें और इसमें भी देखें, लैम्डा प्लस म्यू अगर नॉन जीरो अगर होगा, नॉन जीरो का मतलब कि डेल एक्स और डेल वाई नॉन जीरो के बराबर है, उसके बेसिस पे मैंने यहाँ बताया डेल एक्स या डेल वाई नॉन जीरो के बराबर हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, नो सॉल्यूशन फॉर द वैल्यू ऑफ अल्फा इक्वल टू -3। इस केस में क्या होगा, डिटरमिनेंट ऊपर का वैल्यू तो जीरो हो गया, डिटरमिनेंट नीचे का वैल्यू जो है वो तो जीरो हो गया, लेकिन ये एक्स और जो वाई है ये नॉन जीरो रह गया। अब ये नॉन जीरो रहने के केस में क्या हो जाएगा, ये नो सॉल्यूशन की कैटेगरी में हो जाएगा, तो ये भी सॉल्यूशन सही है। जिस कारण से ये पूरा क्वेश्चंस आईआईटी जेईई 2016 का क्वेश्चंस प्रेयर करा गया कुछ इस कंसेप्ट पे, जहां पे सारे कंसेप्ट को लेकर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशंस के बारे में बताया गया है लीनियर इक्वेशंस के बेसिस पे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस काफी अच्छे लेवल पे, इस क्वेश्चन में सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं लीनियर इक्वेशन फॉर द डिटरमिनेंट सॉल्यूशन के लिए। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2, 3, 4, और ये करने पे आपको मिलते हैं पूरे फुल मार्क्स।